Hello guys, my name is Sarpe and welcome back to another case study with me. It's again one of those days जब मेरी तबीयत ख़राब है but we're still balling, we're still going. I'm not gonna stop till 10 million. Here we go. I think आज के केस के बारे में तुम सब लोगों ने पहले सुना ही होगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते and let's start with today's case. इंसान एक सोशल एनिमल है. हम इस सोसाइटी में सर्वाइव ही इसे कर पाते हैं बिकॉज वी कनेक्ट टू अदर पीपल. चाहे वो माँ बेटे का रिलेशन हो, भाई बहन का या हस्बैंड एंड वाइफ का. इन रिलेशंस और इनसे मिलने वाले प्यार, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग की वजह से लाइफ की कई सारी मुश्किलों से लड़ने की हमें हिम्मत मिलती है. और लाइफ में चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आए, वी नो कि हम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने लवर, अपने इन सारे रिलेशंस पे डिपेंड कर सकते हैं. लेकिन अगर अपने करीबी लोगों में से ही कोई एक हमारे बारे में बुरा सोच रहा हो, हमारी लाइफ में तकलीफ़ें पैदा कर रहा हो. आज का केस भी ऐसी ही एक रिलेशनशिप के बारे में है जहां एक इंसान ने दूसरे इंसान का भरोसा, उसके अच्छेपन का फ़ायदा उठाकर एक बहुत ही हेनस क्राइम कमिट करा था. देयर वर सम टेलटेल साइंस कि इनकी रिलेशनशिप वैसी नहीं थी जैसा ये लोग समाज को दिखा रहे थे, क्योंकि प्यार या फिर एक रिश्ते का सच जो होता है वो बहुत कम लोगों को पता होता है. अब जब हम लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं तो कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में कि क्या ये आदमी हमारे लिए सही है, क्या ये हमारे लिए एक राइट पार्टनर है, क्या मेरा इनके साथ फ्यूचर में कोई स्कोप है या फिर फ्यूचर में हमारा क्या हो सकता है. लेकिन अगर ये सब कुछ हमें पहले ही पता चल जाए तो कितना बेटर हो जाएगा, कितनी क्लैरिटी आ जाएगी हमारे पे. अभी हाल ही की एक बात करता हूँ, मैं मेरी रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी. मैंने डिसाइड करा कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर से बात कर लेता हूँ. तो मैंने ऐसे ही एस्ट्रोटॉक ऐप डाउनलोड कर दिया. दिस इज नॉट अ रिव्यू, मैं तुम्हें बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. तो मैंने वहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर से बात करी जिनका नाम था प्रिया जी, और उन्होंने मुझसे बस मेरा डेट ऑफ बर्थ और मेरा टाइमिंग पूछा था. बट टू माई शॉक, बस इन 2 डिटेल से उन्होंने मुझे मेरे बारे में वो सब कुछ बताया जो किसी को भी नहीं पता था. विदाउट मी टेलिंग एनीथिंग टू हर, शी आस्क्ड मी कि क्या तुम सोशल मीडिया में काम करते हो, क्या तुम एक एंटरटेनर हो, विच वाज रियली शॉकिंग क्योंकि मैंने अपना नाम तक डिस्क्लोज नहीं करा था उन्हें. शी डिड नॉट सी मी ऑल्सो, तो उन्हें ये सब कुछ पता कैसे चला. सो आफ्टर गेनिंग सम कॉन्फिडेंस इन हर, मैंने उनसे 2024 के बारे में जो भी मेरे मन में सवाल थे मैंने वो सब कुछ पूछ लिया. जो रिलेशनशिप के इश्यूज थे मेरे उनके बारे में पूछा, जो फैमिली इश्यूज थे मेरे मैंने उनके बारे में पूछा, और एक एक बात जो उन्होंने मुझे बताई वो सच निकली. क्योंकि सी डाउट्स एंड क्वेश्चंस तो हर एक आदमी के दिमाग में रहते ही है. रिलेशनशिप के बारे में, घर को लेके लोग 40-40 इंटरव्यू देते हैं तब भी उनकी जॉब क्लियर नहीं होती है. सो जॉब की प्रॉब्लम होती है, लोग सेटल नहीं हो पाते हैं लाइफ में. लेकिन अगर इन सभी चीज़ों के आंसर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें मन की शांति मिलती है उस चीज़ से. और अगर मेरे जैसे ही तुम्हारे मन में भी कोई डाउट हो तो मैं एस्ट्रो टॉक का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से तुम उसे डाउनलोड कर सकते हो. मैं भी कहा अपनी रिलेशनशिप की बात करने लगा हूँ यहाँ पे, इसे साइड में रखते हैं अभी फिलहाल के लिए और वापस आ जाता है इस फैमिली पर. So let's learn a little more about today's case revolving around नूर मुकद्दम. शौकत मुकद्दम वैसे तो पाकिस्तान के एक सिटीजन थे, लेकिन वो अमान जॉर्डन में अपने परिवार के साथ रह रहे थे. वो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे बल्कि एक डिप्लोमेट थे. एक समय पे वो पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके थे इन साउथ कोरिया एंड कजाकिस्तान. सो यू कैन इमेजिन दिस थिंग हाउ बिग ऑफ अ मैन ही वाज. उनके 2 छोटे बच्चे थे और बहुत ही जल्द उनके परिवार में एक नया सदस्य ज्वाइन होने वाला था. 23 अक्टूबर 1993 के दिन उनकी बीवी ने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने नूर रखा. नूर एक हेल्थी और क्यूट बेबी थी, हमेशा हंसती रहती थी. उसे चॉकलेट्स खाने का और बारबीज के साथ खेलने का बड़ा शौक था. बचपन से ही नूर बहुत इनोसेंट और शांत किस्म की बच्ची थी. उसके न ज़्यादा नखरे थे और ना ही अननेसेसरी डिमांड्स थी. इवन दो शी वॉज बॉर्न इन अ वेरी वेल्दी फैमिली. स्कूल के दिनों से ही नूर को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. वो हमेशा कोई ना कोई बुक पढ़ती रहती थी, या तो स्कूल की या फिर बाहर की. अब क्योंकि शौकत मुकद्दम एक डिप्लोमेट थे तो उनके काम की वजह से उनको दूसरी कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र होता रहता था, जिसकी वजह से नूर को भी अपनी पूरी ज़िंदगी छोड़ के वापस एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती थी बहुत बार. तो नूर के फादर के ट्रांसफ़र की वजह से नूर ने बहुत सारी कंट्रीज़ में अपनी आधी आधी करके पढ़ाई पूरी करी. स्कूलिंग की आयरलैंड से, हाई स्कूल किया साउथ कोरिया से, कॉलेज यूएसए से, और आधी पढ़ाई
इस्लामाबाद, पाकिस्तान से। सो नॉट ओनली शी वॉज अ गुड किड, शी ऑल्सो हैड ऑल ऑफ दिस कल्चरल रेलेवेंस इनसाइड हर। और इस चीज़ के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि लोगों को ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस ही नहीं होती है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव, टू नो अबाउट अदर कल्चर्स एंड कैसे दूसरे कंट्री के लोग रहते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी होती है। ये एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लस पॉइंट होता है किसी की ज़िंदगी में। नूर अपने घर की लाडली बच्ची थी। जितनी हम्बल और स्मार्ट वो बचपन में थी, उतनी ही हम्बल और स्मार्ट वो अपने अडल्ट ईयर्स में भी थी। वो हर वक्त सबको अच्छे मूड में रखने की कोशिश करती थी, वो हर वक्त हंसी मजाक करती रहती थी, और इतना ही नहीं, शी वॉज वेरी नॉलेजेबल ऑल्सो। उसे रैंडम टॉपिक्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होती थी। जितनी वो स्मार्ट थी, उतनी ही एम्पैथेटिक भी थी वो, ना सिर्फ इंसानों के प्रति बट इवन टूवर्ड्स एनिमल्स। वो स्ट्रे डॉग्स एंड कैट को खाना देती थी, रैलीज एंड मार्चेस में पार्टिसिपेट करती थी, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी सही चीज़ों के बारे में एडवाइस करती थी वो। ये सब सुन के आप इतना तो समझ गए होंगे कि वो कितनी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग होगी, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसमें ग्रेस भी था। शी वाज, एज आई सेड, कि शी बिलोंग टू अ वेरी वेल्दी फैमिली, पर उसे कभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का कोई शौक नहीं था। उसके हिसाब से लाइफ की असली खुशियाँ बहुत ही छोटे छोटे मोमेंट में होती हैं, और नूर को आर्ट एंड रिलीजन पसंद था। अक्सर वो रिलीजियस पेंटिंग बनाती थी। हर आर्ट वॉज काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, पर कुछ लोगों के लिए ये पेंटिंग्स एस्केप थी। तो जैसे कि मैंने कहा कि वो एक वेल्दी डिप्लोमेट फैमिली से बिलोंग करती थी, तो डिप्लोमेट लोगों के घर में पार्टीज होती ही रहती हैं। तो शौकत मुकद्दम भी ऐसी पार्टीज़ में अपनी फैमिलीज़ को लेके जाते ही रहते थे, क्योंकि इन पार्टीज़ में नेटवर्किंग अच्छी होती है, कनेक्शन अच्छे बनते हैं, जो चीज़ उनके प्रोफेशन के हिसाब से उनके लिए प्रॉफिटेबल भी होता है। और 2018 की एक ऐसी ही पार्टी में नूर एक लड़के से मिली जिसका नाम था ज़हीर ज़ाकिर ज़फ़र। ज़हीर ज़ाकिर ज़फ़र वैसे तो यूएसए में पैदा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में वो बड़ा हुआ था। उसने अपनी ग्रेजुएशन यूएसए ही की थी, और कुछ समय तक वो यूके में भी रहा था। ज़हीर के फादर ज़ाकिर ज़फ़र बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। पाकिस्तान की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली थी ज़फ़र फैमिली। वैसे तो ज़फ़र फैमिली के बहुत सारे बिजनेस हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, ऑयल, कंस्ट्रक्शन, और तो और वो पाकिस्तान की आर्मी के लिए भी पहले काम कर चुके हैं। पर इन्हीं में से एक कंपनी है अहमद ज़फ़र एंड कंपनी, जो ज़हीर के पिता ज़ाकिर ज़फ़र संभालते थे। तो जिस लड़के से नूर मिली थी, उसकी फैमिली भी दे वर ऑल्सो रिच। यही तो फ़ायदा है इन पार्टीज़ में जाने का, इफ़ यू गेट अ चांस टेक मी ऑल्सो। तो ज़हीर पहले तो अपने पापा की कंपनी में सीईओ का काम करता था, लेकिन फिर बाद में उसका मूड चेंज हुआ और वो थेरेपिस्ट का काम करना शुरू करने लग गया। और जिस कंपनी में वो काम करता था, उस कंपनी का नाम था थेरेपी वर्क्स, जहाँ वो स्कूल के बच्चों को मेंटल हेल्थ केयर के बारे में समझाता था, उनकी बातें सुनता था, और वो बच्चों के लिए लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन भी बनवाता था। ज़हीर या फिर ज़हीर बचपन से ही इंट्रोवर्टेड था। उसके दोस्त तो थे, लेकिन वो ज़्यादा कभी पार्टीज़ में अपने दोस्तों के साथ जाता नहीं था। अगर कोई कभी उसकी पार्टी में आता भी था तो वो बस अपने काम से काम रखता था। पर एक ऐसी ही पार्टी में उसकी नूर से मुलाकात हुई और उसे नूर अच्छी लगी। नूर की पर्सनैलिटी ज़हीर से अलग थी, एंड आई थिंक उसी वजह से वो उससे अट्रैक्ट हुआ था। दोनों की फैमिलीज़ एक दूसरे को पहले से ही जानती थी, क्योंकि वो लोग ऐसी पार्टीज़ में शामिल होते रहते थे। तो नूर और ज़हीर के बीच में दोस्ती हुई, धीरे धीरे करके दोस्ती प्यार में बदली, एंड देन फाइनली दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप। और ऐसा नहीं था कि दे वर हाइडिंग दिस थिंग फ्रॉम एनीवन, दोनों की फैमिलीज को पता था कि क्या हो रहा है। दे वर डेटिंग ईच अदर एंड दे वर हैप्पी फॉर देयर चिल्ड्रन। फॉर देम नूर कंप्लीटेड ज़हीर एंड ज़हीर कंप्लीटेड नूर। नूर ज़हीर की एक ऐसी साइड बाहर लेके आती थी जो कि पहले किसी ने भी नहीं देखी होती थी। जैसे कि मैंने कहा कि ज़हीर पहले बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड था, पर जब भी वो नूर के साथ होता था वो हंसता था। ही यूज्ड टू एंजॉय हिज लाइफ, ही यूज्ड टू एक्चुअली लिव, और डांस भी करता था कभी कभी उसके साथ। और ये चीज़ लोगों के लिए बड़ी शॉकिंग थी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ज़हीर के पर्सनैलिटी का ये साइड भी उन्हें देखने के लिए मिलेगा। वो दोनों एकदम पिक्चर परफेक्ट कपल थे, लेकिन जैसे कि लोग कहते हैं, पिक्चर परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। देयर इज़ ऑलवेज अ कैच। रिलेशनशिप की बिगिनिंग में सब कुछ सही चल रहा था, देयर फैमिलीज वर हैप्पी, दे बोथ वर हैप्पी। पर जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, ज़हीर की एक और साइड नूर के सामने आ रही थी। और यू कैन जस्ट से दिस थिंग कि ज़हीर ने एक जो अपनी पर्सनालिटी छुपा के रखी थी, वो अब फाइनली नूर के सामने आ रही थी। और ये साइड कुछ अच्छी नहीं थी। दिस वॉज हिज अब्यूसिव एंड एग्रेसिव साइड। अलेजिडली ज़हीर ने कई बार नूर को फिजिकली एंड मेंटली अब्यूज़ किया था। इतना ही नहीं, ज़हीर ने अलेजिडली अपनी मॉम पर भी हाथ उठाया था। ज़हीर का अग्रेसिव साइड लोगों के सामने भी ज़्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सका।
ऑलमोस्ट 3 साल की रिलेशनशिप के बाद नूर अब और नहीं सह पा रही थी और उसने अराउंड 2021 के बिगिनिंग में जहीर से ब्रेकअप कर लिया. नाउ नोबडी फ्रॉम देयर फैमिली वाज हैप्पी अबाउट दिस थिंग. लाइक बोथ ऑफ द फैमिलीज दे वर नॉट हैप्पी अबाउट दिस थिंग कि दे बोथ ब्रोक अप. क्योंकि उनकी फैमिलीज के लिए बीइंग इन अ रिलेशनशिप इजंट जस्ट लाइक कि आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया, कल ब्रेकअप कर दिया, फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए. दीज फैमिलीज दे सी एवरीथिंग, इवन रिलेशनशिप एज अ बिजनेस. किसको किससे ज़्यादा फायदा होगा, किसके साथ कनेक्शन बनाने में किससे ज़्यादा फायदा होगा, उनके दिमाग में पहले यही चीज़ चलती है. तो नूर का जहीर को छोड़ना, दे डिड नॉट लाइक दिस थिंग. और जहीर को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी. यू कैन जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि इतना अग्रेसिव बंदा, इतना अब्यूसिव बंदा अगर उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चले जाए तो हाउ ही विल फील. पर ब्रेकअप के बाद जहीर ने सोचा कि मे बी ओके, आई नीड टू मे बी रिफ्लेक्ट ऑन माई सेल्फ. और उसने ये सोचा कि मैं अब फाइनली वापस यूएसए चले जाता हूँ या किसी और कंट्री चले जाता हूँ. तो 2021 की बिगिनिंग में उनका ब्रेकअप हुआ था और मिडवे 2021 में जहीर ने सोचा कि मैं कंट्री छोड़ के जाता हूँ. अब जुलाई 18, 2021 के दिन करीबन 1 बजे जहीर ने एक टैक्सी बुक करी क्योंकि रात के 3:50 पर उसकी न्यूयॉर्क की एक फ़्लाइट थी. उसने डिसाइड किया था कि अब वो न्यूयॉर्क में ही सेटल हो जाएगा. उसने अपना मन बना लिया था और उसने सारी पैकिंग भी कर ली थी. ही टोल्ड हिज फैमिली ऑल्सो. बट जाने से पहले बस एक बार वो नूर से मिलना चाहता था. सो ही ट्राइड कॉन्टैक्टिंग हर. उस समय पे नूर अपने घर में थी, अपने परिवार के साथ ईद की तैयारी कर रही थी. तो जाने से पहले जहीर ने उस दिन रात के करीब 9 बजे नूर को फ़ोन करा. उसने उससे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मैं कंट्री छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, मैं वहीं सेटल होने वाला हूँ, प्लीज़ मेरे जाने से पहले एक बार तो मुझसे मिल लो. नाउ या दे ब्रोक अप, बट उनका 3 साल का रिलेशनशिप था एंड कहीं ना कहीं फीलिंग्स लिंगर होती हैं. इवन इफ देयर वाज नो फीलिंग, शी मस्ट हैव फेल्ट दिस थिंग कि ओके मिल लेती हूँ मैं, हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन मीटिंग हिम. इवन दो ही वाज अब्यूसिव, शी मस्ट हैव थॉट दिस थिंग कि देयर वाज नो प्रॉब्लम इन मीटिंग हिम बिकॉज मैं उसके घर पे ही मिलने वाली हूँ. दैट्स व्हाट ही सेड. जहीर ने नूर को बोला था कि तुम मेरे घर पे आ जाओ, हम मिलेंगे, फिर मैं 3 बजे जब यहाँ से चले जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए तो वही ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा. पर नूर ने घर से निकलते टाइम अपनी फैमिली को बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ. उसने बस ये कहा कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ. शी डिड नॉट स्पेसिफाई दिस थिंग कि मैं जहीर के घर जा रही हूँ. तो 9 बजे जहीर का कॉल आया और 10 बजे नूर पहुंच गई जहीर के घर. पर यहाँ से शुरू होती हैं वियर्ड चीज़ें होना. मैंने तुमसे कहा था कि 3:50 पे जहीर की फ़्लाइट थी, लेकिन अब 10 से 11 के बीच में जहीर अजीब अजीब से कॉलें कर रहा था. सबसे पहले उसने अपनी ट्रैवल एजेंसी को कॉल करा और वो उनसे बड़े वियर्ड से क्वेश्चन पूछ रहा था. जैसे कि अगर मैं इस फ्लाइट में ना बैठूँ तो क्या होगा, मुझे मेरा रिफंड तो मिलेगा ना, अगर मैं 10 दिन बाद टिकट बुक करने का डिसाइड करूं तो क्या होगा. फिर उसने एक लास्ट कॉल करी अपनी ट्रैवल एजेंसी को और कहा ठीक है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसी फ्लाइट में बैठूंगा. नाउ एयरपोर्ट जाने के लिए उस दिन जहीर ने पहले से ही टैक्सी बुक करी हुई थी, जैसे मैंने शुरुआत में तुम्हें बताया. तो टैक्सी वाला आ गया 11 बजे उसके घर पे उसे उठाने के लिए, पर जहीर घर के बाहर नहीं आया. इस टैक्सी वाले ने करीब आधे घंटे तक उसका घर के बाहर पे वेट करा और वो बार बार जहीर को कॉल कर रहा था कि सर प्लीज़ बाहर आ जाइए वरना आप लेट हो जाएंगे. पर बार बार जहीर उसको यही बोला था कि बस 5 मिनट और 10 मिनट और रुक जा. पर फिर 12:07 पे जहीर ने उस टैक्सी ड्राइवर को कॉल करा और उससे कहा कि मेरा अब एयरपोर्ट जाने का प्लान कैंसिल हो गया है. उसने उससे कहा कि वैसे भी अगर अब हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे तो हम वैसे भी लेट हो जाएंगे, तो एक काम करता हूँ मैं तुम्हें इतने देर यहाँ रुकाने के लिए मैं तुम्हें आधी पेमेंट दे देता हूँ. तो टैक्सी ड्राइवर ने भी बोला ओके, मे बी उनका प्लान चेंज हो गया होगा. फिर भी उसने जहीर को जाने से पहले ये चीज़ बोली थी कि सर अगर आपका प्लान चेंज हो जाए, अगर आपको सच में जाना हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर देना एज सून एज पॉसिबल, ताकि हम यहाँ से जल्दी निकल सके और मैं आपको जल्दी से वहाँ पहुँचा सकूँ. तो तुम्हें इतनी बात समझ आ गई कि जहीर का अब प्लान हो गया कैंसिल एयरपोर्ट जाने का. लेकिन फिर से एक और अजीब सी चीज़ होती है. देर रात 1:40 को जहीर ने उस ही टैक्सी ड्राइवर को कॉल करके वापस बुलाया अपने घर में. नाउ दिस वाज वियर्ड टू दैट टैक्सी ड्राइवर क्योंकि उसके घर से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था. एंड ही न्यू दिस थिंग, दैट जहीर न्यू दिस थिंग कि उन्हें कितना टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी उसने उसे अपने घर बुलाया था. बिना कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करे हुए वो चले गया वहाँ, क्योंकि उसे तो पता था कि मुझे पूरी पेमेंट मिलने वाली है. और 2:15 पर लगेज लेके जहीर अपने घर से बाहर आया. लेकिन इस बार एक अजीब सी चीज़ उसके साथ ये थी कि नूर भी थी उसके साथ. नूर ने चप्पल पहने थे उस समय और वो भी जहीर के साथ टैक्सी में बैठी. थोड़ा आगे ड्राइव करने पर जहीर अचानक से टैक्सी वाले से कहता है कि गाड़ी फिर से घर की तरफ ले आओ, वैसे ही बहुत लेट हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि हम टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे. टैक्सी वाले को जहीर का बिहेवियर थोड़ा ऑड सा लग रहा था, लेकिन उसे जो चीज़ और ज़्यादा वियर्ड लगी वो ये कि पूरे रास्ते नूर एकदम चुपचाप बैठी हुई थी. सिर्फ जहीर ही पूरे रास्ते बात कर रहा था
और नूर तो रिप्लाई भी नहीं कर रही थी ना। टैक्सी ड्राइवर को इस चीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा वियर्ड वाइब्स आने लगी थी। अब 2:45 पे उनकी टैक्सी घर पे पहुंचती है और अब नूर टैक्सी से उतरी। दे बोथ वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर पूरी टैक्सी राइड में भी। लेकिन जैसे ही नूर टैक्सी से उतरी, जहीर नूर को खींचते हुए घर के अंदर ले गया। टैक्सी ड्राइवर के बयान के हिसाब से उसे ऐसा लग रहा था कि नूर को जहीर के साथ घर के अंदर वापस नहीं जाना था और जहीर फोर्सफुली उसे घर के अंदर ले गया। तुम्हें लग रहा होगा कि कितना ही फोर्सफुली ले गया होगा वो उसे अंदर। ये रही फोटो उस चीज़ की। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी चीज़ कैप्चर हो गई थी क्लियरली। एंड अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि वाई एवरीथिंग वॉज ऑफ दैट डे। फिर एकदम से सन्नाटा। नूर घर से जुलाई 18 को निकली थी और अब जुलाई 19 की रात के 10 बज चुके थे और नूर अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। नूर के पेरेंट्स ईद की तैयारी के लिए सामान लेने के लिए बाहर गए थे और जब वो जुलाई 19 को घर लौटे और नूर को घर पे नहीं देखा उन्होंने, तब उन्हें उसकी फिक्र होने लगी। उन्होंने नूर को बहुत सारे कॉल्स किए, मैसेजेस किए, लेकिन नूर ने उनका रिप्लाई नहीं किया। यहाँ तक कि उनका कॉल भी नहीं उठाया उसने। सो दे वर वरिड और वो लोग पुलिस को कॉल करने ही वाले थे कि तभी अचानक देर रात में उन्हें नूर का खुद से कॉल आया। नूर ने अपने पेरेंट्स से कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं 1-2 दिन के लिए अपने फ्रेंड के साथ लाहौर जा रही हूँ। नाउ दिस थिंग वॉज वेरी ऑड। सबसे पहली बात तो नूर ऐसी लड़की थी ही नहीं कि वो अपने पेरेंट्स को कुछ चीज़ ना बताए। देन सेकेंडली शी हैड ऑल द प्लान, लाइक एवरीथिंग वॉज प्लान फॉर हर ईद के लिए। और ईद में वो भला अपनी फैमिली को छोड़ के लाहौर क्यों जाएगी अपने फ्रेंड के साथ। एंड अगेन ये प्लान ऑल ऑफ अ सडन बना था। सो फोन पे तो उन्होंने कहा कि ओके, बट दे न्यू दैट समथिंग वाज ऑफ। और कॉल कट होने के बाद भी वो नूर को बार बार कॉल करते रहे, लेकिन उधर साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। नूर को जहीर के घर में रहे या फिर ये कह लो जबरदस्ती घर में बंदी बने हुए ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए थे। जुलाई 20 की सुबह 10:40 पर नूर ने अपनी मॉम को एक वॉइस मैसेज भेजा और ये वॉइस मैसेज नूर की ज़िंदगी का लास्ट वॉइस मैसेज होने वाला था। ये लास्ट चीज़ थी उसकी मॉम के पास, उसकी बेटी की आवाज़ सुनने के लिए। पर इस वॉइस नोट में नूर ने अपनी मदर को क्या कहा, ये चीज़ की इन्फो तो किसी के पास भी नहीं है। बट आई फील लाइक कि उसने पक्का जहीर के बारे में ही कुछ बोला होगा, क्योंकि वॉइस नोट भेजने के सीधा बाद जहीर ने नूर की मॉम को कॉल करा और उनसे करीब 20 मिनट तक बात करी थी उसने। नूर की मॉम के अकॉर्डिंग ही वॉज वेरी पैसिव अग्रेसिव एंड ही वॉज ट्राइंग टू डिफेंड हिमसेल्फ। वो बार बार ये बोलता रहा कि नूर मेरे घर पे नहीं है। आई डोंट नो व्हाट यू थिंकिंग अबाउट। उसकी पूरी बात से क्लियरली साफ था कि वो अपने आप को किसी चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहा था और वो ये प्रूफ करना चाह रहा था कि उसने नूर को देखा भी नहीं है या फिर नूर उसके घर पे नहीं है। उसके बाद 1 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक जहीर बार बार अपने फादर जाकिर जफ़र को कॉल करता रहा, ऑलमोस्ट 6 बार। 7:10 को सीसीटीवी कैमराज में नूर दिखी जहीर के घर की फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी से जंप करते हुए। शी लैंडेड ऑन द फेंस ग्रिल, जिसकी वजह से उसके पेट पे चोट लग गई थी एंड शी कैन बी सीन क्रॉलिंग। उसने अपने पेट पे हाथ रखा हुआ था और वो सीधा घर के मेन गेट की तरफ जा रही थी। वो घर से एस्केप करने का ट्राई कर रही थी, जहीर के टॉर्चर से एस्केप करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन घर के वॉचमैन ने ये गेट बंद कर दिया। येस, यू हर्ड द थिंग राइट। है अभी तक तुम्हें लग रहा होगा ये चीज़ कि जहीर और नूर इस घर में अकेले थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके घर में 3 और लोग थे, 3 और स्टाफ थे। एक था वॉचमैन, एक था कुक और एक था माली। दिस थिंग वाज क्लियर दैट नूर वाज बीइंग हेल्ड हियर, शी वाज केप्ट हियर विदाउट हर विल। एंड जुलाई 18 से लेके जुलाई 20 के बीच में नूर ने यहाँ से 6 बारी भागने की कोशिश करी, लेकिन अगेन स्टाफ की वजह से और जहीर की वजह से भी वो यहाँ से भाग नहीं पाई। लेकिन जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि उसने जहीर की छत से छलांग मार दी थी, दिस वॉज द लास्ट टाइम दैट शी ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम दिस हाउस। जहीर ने उसे पकड़ लिया था अब और वो उसे पकड़ के घर के अंदर वापस लेके आया। जब वो उसे वापस ले जा रहा था तो नूर नीचे गिर गई, बट जहीर वॉज सो हार्टलेस, ही वॉज सो क्रूल कि उसे वो घिसते हुए, ज़मीन पे घिसते हुए घर के अंदर ले गया, बाल से खींच कर। ये हुआ था 7 से 7:30 के बीच में, जिसके बाद जहीर एक आखिरी बार अपने फादर को फ़ोन करता है। इसके बाद जहीर स्टॉप्ड, उसने सबको कॉल करना बंद कर दिया, अपने फादर को कॉल करना बंद कर दिया था और नूर की मॉम को कॉल करना बंद कर दिया था। आई थिंक ही टुक अ ब्रीदर फॉर हाफ एन आवर, पर इसके बाद ही वॉज जस्ट
समथिंग स्विच इन हिज ब्रेन, ठीक है. ही स्टार्टेड कॉलिंग हिज फ्रेंड्स. ये बोलने लगा वो कि हमारे घर में चोर घुस गया है, आई नीड हेल्प. और इसी के साथ साथ ही कॉल्ड हिज फादर ऑल्सो अगेन, ये कह के कि मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है, प्लीज़ मुझे बचा लो. हिज फादर वॉज नॉट देयर एट दैट पॉइंट. तो उसने जिस थेरेपी वर्क्स में वो काम करता था उसके CEO को कॉल करा और ये कहा कि जल्दी जाओ, मेरे बेटे को बचाओ, तुरंत मेरे बेटे के घर में पहुंचो, ही नीड्स योर हेल्प, सेव हिम एट ऑल कॉस्ट. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दिस थिंग कि जाहिर के फादर ने या फिर जहीर ने थेरेपी वर्क्स में कॉल क्यों करा, पुलिस में कॉल क्यों नहीं करा. एलिजिडली जाहिर जिस कंपनी में एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल काम कर रहा था उसे उसके फादर ही फंड कर रहे थे. एंड इट इज सेड कि जाकिर ने उन्हें इसलिए फ़ोन किया ताकि वो लोग सारे सबूत मिटा दें. किस चीज़ के सबूत वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, बट आई थिंक यू गाइस कैन गेस इट. शाम के 8 बजे थेरेपी वर्क्स का CEO ताहिर ज़ाहुर अपने 6 एम्प्लॉयज़ के साथ ज़हीर के घर के बाहर पहुंचा. लेकिन वो लोग वहाँ अकेले नहीं थे. ज़हीर के सारे दोस्त अपने गार्ड्स को लेकर उसके घर के बाहर ऑलरेडी खड़े हुए थे, लेकिन ज़हीर के घर का दरवाज़ा कोई खोल ही नहीं रहा था. थेरेपी वर्क्स के CEO ताहिर ने एक सीढ़ी ली और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ घर के फर्स्ट फ्लोर की विंडो के थ्रू एंटर किया. जैसे ही उन्होंने एंटर किया, इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ सकते, ज़हीर ने उनमें से एक एम्प्लॉय पर चाकू से अटैक कर दिया. चाकू एम्प्लॉय के चिन से होके जीभ से पार हो गया और हर जगह खून ही खून हो गया था उस समय. These were the same people that he called on. These were the same people that his father called on. Now फोटोज़ में देख के शायद सही चीज़ नहीं लग रही होगी, लेकिन ज़ाहिर बहुत ही लंबा है, बहुत ज़्यादा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी है. तो एक आदमी का उससे कंट्रोल कर पाना, एक आदमी का उसे पकड़ के रख पाना, एक आदमी का उससे रोक पाना, दिस वॉज नॉट पॉसिबल. पूरे 5 लोगों ने 5 people, इट टुक 5 people टू कंट्रोल हिम. उसके हाथ पकड़ने में, उसे कंबल में बांधने में और फिर रस्सी से बांधा उन लोगों ने उस चीज़ को, तब जाके वो शांत हुआ. तो जब 5 हट्टे कट्टे मर्द लग सकते हैं एक ज़ाहिर को पकड़ने के लिए, तो कैन यू जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि उसने नूर के साथ क्या करा होगा. और ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने उसे सीधा पकड़ लिया. 20-25 मिनट लग गए उन्हें ज़ाहिर को पकड़ने में, ज़ाहिर को कंट्रोल करने में. फिर जब ज़ाहिर शांत हो गया तो इन एम्प्लॉयज़ ने आसपास देखा, इधर उधर देखा, और इस टाइम पे ज़ाहिर के दोस्त भी अब घर के अंदर आ रहे थे. तो इन एम्प्लॉयज़ ने आसपास देखा, इधर उधर देखा और पूरे कमरे में बस खून ही खून था. लिटरली इफ़ यू कुड सी द वॉल ऑल्सो, वॉल पे भी खून ही लगा हुआ था उस समय. और फिर उनकी नज़रें ट्रेस हुई टू द सेंटर ऑफ दैट रूम, और उस सेंटर ऑफ द रूम में थी नूर की बॉडी. नूर मर चुकी थी, उसके शरीर पे खून था, लेकिन देयर वाज समथिंग वियर्ड. जब एम्प्लॉयज़ ने थोड़ा सा आगे बढ़ के देखा तो उन्हें ये पता चला कि नूर की बॉडी तो वहाँ है, लेकिन नूर का सर वहाँ नहीं है. दिस इज काइंड ऑफ हॉरिफाइंग फॉर मी टू से दिस थिंग. तुम लोग तो ये चीज़ देख नहीं सकते हो, लेकिन मेरे दिल में, मेरी छाती में दर्द हो रहा है. सो यार, नूर की बॉडी तो वहाँ पे थी, लेकिन नूर का सर नहीं था वहाँ पे. और वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ ही लुक टू हिज राइट, ठीक है, उसने राइट साइड में देखा और नूर की बॉडी के 3 फीट दूर ही उसका सर था. सो नाउ अगेन एलिजिडली क्या, वैसे ही वॉज दी ओनली वन इन द रूम. सो ज़ाहिर ने नूर का सर उसकी बॉडी से, उसके धड़ से अलग कर दिया था. एवरीवन इन दैट रूम वॉज इन शॉक, कंप्लीट शॉक. नूर, सबसे पहली बात तो वो ज़हीर से हाइट में छोटी थी. दैन शी वॉज फ्रेल ऑल्सो, शी वॉज बिल्ट लाइक ज़हीर. एंड तुम लोग को ज़हीर की पावर का तो मैंने अभी बता दिया कि उस पर रॉ लाइक मस्कुलर पावर कितनी थी. 5 लोग लगे उसे रोकने में. जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग कि उसने नूर के साथ क्या करा होगा. लाइक इवन सेइंग दिस थिंग मेक्स मी स्केर्ड कि एक ऐसे आदमी के साथ थी वो 3 दिन से, 2 दिन से, 1 दिन तक भी वो एक ऐसे आदमी के साथ थी जो कुछ मतलब ऐसा कर सकता है. ना जब ज़ाहिर को पकड़ा जा रहा था तो वो ऑफकोर्स वो तो चीख रहा था, चिल्ला रहा था. ही सॉ नूर ऑल्सो, तब भी वो चिल्ला रहा था. एंड इतनी आवाज़ें सुन के जो उसके नेबर से, जो उसके बगल वाले लोग थे, उन्होंने सोचा कि घर में पता नहीं क्या हो रहा है, और उन्होंने पुलिस वालों को कॉल कर दिया. और उस रात 10 बजे नूर के फादर शौकत मुकद्दम को पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया और उन्होंने उन्हें एक सैड न्यूज़ दी. पुलिसमैन ने शौकत मुकद्दम को ये बताया कि उनकी बेटी का मर्डर हो गया है. नूर के परिवार की मानो दुनिया ही उथल पुथल हो गई हो. उनकी घर की सबसे छोटी बेटी, सबसे प्यारी बेटी, उनकी आंखों का तारा लिटरली अब इस दुनिया में नहीं थी. नूर के फादर को ये चीज़ पता चल गई थी, नूर की फैमिली को ये चीज़ पता चल गई थी कि उनकी सबसे छोटी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है. और उन्हें यह भी पता था कि ये सब कुछ किसने करा था. एंड दे वर नॉट गोना लेट इट स्लाइड दैट इजीली. उनके दिमाग में तो एक क्लियर केस था कि हमारी बेटी इसके घर पे थी, तो हम इसे पक्का कुछ ना कुछ सजा दिला ही देंगे. सजा दिलाने से ज़्यादा करना चाहते थे वो, बट दे वर ऑल्सो डिप्लोमेट, तो उन्हें पता था कि कानून कैसे काम करता है. सो दीज पीपल दे वर हेल बेंट ऑन शोइंग एक्चुअल हेल्प टू ज़हीर. पर ज़हीर
उसका जो बिहेवियर था कन्फेशन से लेके, कोर्ट रूम से लेके, सेशन से लेके, वो बहुत ज़्यादा अजीब सा था. नाउ आई वांट यू गाइस टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि ज़ाहिर एक इंट्रोवर्टेड आदमी था जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, अपने दोस्तों से भी नहीं. जब नूर उसकी ज़िंदगी में आई तो उसने उसे चेंज कर दिया. ही एक्चुअली मेड हिम हैप्पी. पर जब नूर ने उसके साथ ब्रेकअप करा, देन यू कैन इमेजिन दिस थिंग कि उसकी ईगो पे क्या हर्ट हुआ होगा. तो भला इतना ईगोइस्टिक गाय जिसके बारे में सबको पता था, वो अपना क्राइम कन्फेस क्यों करेगा. लेकिन जैसे ही पुलिस वहाँ आई, जैसे ही पुलिस ज़हीर के घर में आई, उसने सीधे हाथ खड़े कर लिए और उसने कन्फेस कर लिया कि उसने ही नूर को मारा है. उसने ही नूर को मारा था इसीलिए क्योंकि वो नूर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था. अपेरेंटली नूर ने उसका मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था. उसने ज़हीर का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट तो करा ही था, और तो और ये चीज़ सुनने के बाद उसने ज़हीर के साथ ब्रेकअप भी कर दिया था. उसने नूर और खुद के लिए न्यूयॉर्क की 1 वे टिकट बुक करी थी, ये सोच के कि नूर उससे शादी कर लेगी और वो लोग न्यूयॉर्क में हमेशा के लिए रहेंगे. पर जब नूर ने शादी करने से मना कर दिया, तब ज़हीर ने उसे 2 दिन तक टॉर्चर किया. उसे नकल डस्टर से पंच किया, नूर की बॉडी पर नाइफ से कट किए, उसे बहुत बार मारा, और तो और उसने नूर का 2 दिन तक इस घर के अंदर शोषण भी करा. सभी लोग ये चीज़ें सुन सकते थे, पर उसके घर में जितने भी लोग थे उस समय 3 लोग, उन्होंने कुछ भी नहीं करा. एंड दे वर जस्ट फॉलोइंग ज़हीर्स ऑर्डर. और फिर लास्ट में उसने नूर को गला घोट कर मार डाला. उसके मारने के बाद भी उसका गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं हुआ. ही वॉज सो एंग्री कि उसने चाकू लेकर नूर का सर काट दिया और उसे लात मार के उसकी बॉडी से अलग करा. दिस वॉज हिज कन्फेशन. उसके खुद के शब्द थे ये. ना उसने पुलिस के सामने तो ये कन्फेस कर दिया था, लेकिन जब ये सेम चीज़ उसकी बारी आई कोर्ट में बोलने की, तो वो बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था. वो कोर्ट में ऐसे हुलिये में आता है जैसे कि वो कहीं दिनों से नहाया ना हो, जैसे कि वो अजीब सा हो गया हो. वो जज को गालियाँ देता है. उसे लिटरली कोर्ट से बाहर पुलिस घसीट के लेके आती थी बिकॉज वो चलने से मना कर देता था. एंड ही वॉज डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग जस्ट टू प्रूव कि वो मेंटली अनस्टेबल था. एक्चुअली ज़हीर को स्किज़ोफ्रेनिया था और लेट 20s में वो डायग्नोज भी हुआ था, जिसका फ़ायदा उठा के वो कोर्ट में ये बताना चाहता था कि वो मेंटली फिट नहीं है. इसीलिए जो कुछ भी उसने करा, जो कुछ भी उसके साथ हुआ, जो कुछ भी 2 दिन तक उसके घर के अंदर हुआ था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है. लेकिन जब उसका एग्जामिनेशन हुआ और रिपोर्ट्स वापस आई, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी दैट ही वॉज एक्चुअली स्टेबल. और ये अब उसको बैकफायर होने वाला था. सी, अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती कि ज़हीर को सच में स्किज़ोफ्रेनिया है एंड ही वाज़न्ट मेंटली स्टेबल व्हेन ही डिड ऑल ऑफ दिस, तो उसे ज़्यादा सज़ा नहीं होती. इवन इफ ही वॉज डायग्नोस्ड और नॉट, इवन इफ ही फेक्ड एवरीथिंग, इवन इफ ही वॉज जस्ट एक्टिंग इट आउट, अगर उसे सच में स्किज़ोफ्रेनिया होता तो वो बच जाता. किसी को मारने पे कैसे सज़ा मिलती है, ये चीज़ अगर तुम लोग मेरा चैनल देख रहे हो बहुत टाइम से तो तुम्हें पता ही होगा. लेकिन अगेन मेंटली अगर तुम लोग अनस्टेबल हो एंड यू हैव डन समथिंग, तो थोड़ा ग्रे एरिया है वो, तुम लोग बच सकते हो उससे. एंड पीपल लाइक ज़हीर आर द वंस हु मेक दिस स्टिग्मा अराउंड मेंटली डिसऑर्डर्ड पीपल. ऐसे लोग जो क्राइम करने के बाद मेंटल डिसऑर्डर का यूज़ करते हैं जस्ट टू गेट आउट ऑफ थिंग्स. इट्स सो इकी एंड आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट. ज़हीर को स्किज़ोफ्रेनिया था कि नहीं था, ये चीज़ तो प्रूव नहीं हो सकती है अभी, लेकिन दिस थिंग इज़ ट्रू दैट ही वॉज एन अब्यूज़र. ज़हीर एक अब्यूज़र था, एक अग्रेसिव इंसान था. ज़हीर के अरेस्ट के बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रूफ के साथ ये क्लेम किया कि ज़हीर उन्हें पहले सेक्सुअली हरास करता था और अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ करता था उन्हें मैसेज करने के लिए. ज़हीर की एक स्कूल क्लासमेट ने खुद ये बताया कि ज़हीर ने उसे इंस्टाग्राम पे गंदे गंदे मैसेजेस किए थे. इतना ही नहीं, ज़हीर को यूके की गवर्नमेंट ने यूके से पाकिस्तान डिपोर्ट किया था क्योंकि उसके अगेंस्ट बहुत सारे हरासमेंट के केसेस थे. ये तो पक्का है कि ज़हीर हैज़ एन अब्यूजिव पास्ट रिकॉर्ड एंड ऑल्सो ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टेम्पर. पूरे पाकिस्तान ने नूर के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई थी. हर रोज़ रैलीज और मार्चेस निकलती. #जस्टिस फॉर नूर पाकिस्तान के ट्विटर पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की हर गली में सुनाई दे रहा था. एंड फाइनली 24 Feb 2022 के दिन नूर को जस्टिस मिली. ज़हीर को 2 डेथ सेंटेंस मिली एज पनिशमेंट. 1 डेथ सेंटेंस फॉर रेप और दूसरा मर्डर के लिए. और उसके 2 हाउस स्टाफ, वॉचमैन और माली को 10-10 साल की सज़ा भी थी, क्योंकि अगर वो लोग नूर की हेल्प कर देते या पुलिस को इन्फॉर्म कर देते तो शायद नूर आज जिंदा होती. अगेन आई नो कि तुम में से काफ़ी सारे लोगों को इस केस के बारे में पता होगा, बट दिस केस इज़ पर्टिकुलरली वेरी स्कैरी क्योंकि
नो मैटर वेयर यू कम फ्रॉम। मैं अपने चैनल पे बहुत सारे केसेस की ऐसी बात करता हूँ। अभी जैसे साइनाड मलिका की बात करी थी, तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे केसेस की बात करता हूँ जिनमें गरीबी की वजह से आदमी कुछ ऐसे स्टेप ले लेता है जिसको वो बाद में रिग्रेट करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, लेकिन दे कमिट क्राइम। बट इस केस से ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि इट डज नॉट मैटर वेर यू कम फ्रॉम, इवन इफ यू आर फिल्थी रिच यू कैन कमिट सेम एग्जैक्ट हेनस क्राइम। और मुझे लग रहा है कि जितने भी ये अमीर लोग हैं दे हैव दिस एंगर या फिर टेम्पर इश्यूज उन्हें ज़्यादा होते हैं। बट आई जस्ट होप कि नूर मुकादम का ये केस सुनने के बाद कुछ लड़कियों को तो पावर मिले। एंड आई होप कि अगर तुम में से कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप में है देन प्लीज़ यू जस्ट कैर आउट देयर। बट इसी के साथ नूर मुकादम का केस यहीं पे समाप्त होता है। बिफोर यू गो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी। अगेन आई एम एमिंग फॉर 10 मिलियन। और इफ़ यू वांट टू ब्रैग अबाउट इट बाद में कि मैं इस बंदे को पहले से फॉलो करती थी, सो या सब्सक्राइब टू मी। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर please keep your loved ones very close to you guys. Please tell them everything about you and I will see you in the next one. Bye bye.